हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आरपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्रीकल्चर स्कूल लेक्चरर की 500 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसा आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rpsc.rajasthan.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। एग्जाम जो कंडक्ट करेगी वो करेगी आपकी आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो ये आपका एग्रीकल्चर स्कूल लेक्चरर की आपकी पोस्ट रहेगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है आपका 500 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका राजस्थान में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके 4 सितंबर 2025 से, यानी कि 4 सितंबर 2025 से इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है जो रजिस्ट्रेशन वाला लिंक है वो एक्टिवेट होगा यानी कि एक्टिव होगा। इससे पहले आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे, जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो है 4 सितंबर 2025 और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 3 अक्टूबर 2025। तो 4 सितंबर 2025 से लेकर के 3 अक्टूबर 2025 के बीच में आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई भी कंडक्ट नहीं, रिटर्न एग्जाम डेट की अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है आपका जो है रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें हम तो एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या बीसी क्रीमी लेयर या आप जो है अदर्स स्टेट्स यानी कि राजस्थान के अलावा इंडिया के अगर किसी और स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप सबके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 600 रुपए रखी गई है। और अगर आप नो क्रीमी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 400 रुपए रखी गई है। और आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए भी एप्लीकेशन फीस 400 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर हम बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करता है कि आपका कौन कौन अप्लाई कर सकता है यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो है आपके पास जो है क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए बैचलर डिग्री प्लस मास्टर डिग्री, ये आपका रिलेवेंट फील्ड में यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास जो है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो है एमएससी डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो है डिग्री इन एजुकेशन यानी कि आपके पास जो है बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। तो टोटल लगा करके यह है कि आपका बीएससी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट यानी कि आपका एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए, प्लस आपके पास जो है एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो है बीएड की डिग्री अगर है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल
और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। 21 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें जो है फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपके रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो आपके सारे ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो यहां पर ये चीज क्लियर है कि आपका जो है इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, यानी कि आपका जो है रिटर्न ही एग्जाम रखा गया और रिटर्न के बाद जो आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो है जो रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो इसमें जो है टोटल आपके जो है 2 पेपर्स लिए जाएंगे जो आपके 450 मार्क्स के होंगे, यानी कि 450 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। इसमें पेपर 1 जो होगा आपका जनरल स्टडीज का होगा और जो पेपर 2 होगा वो होगा एग्रीकल्चर। पेपर 1 आपका 150 मार्क्स का रहेगा और जो पेपर 2 रहेगा आपका एग्रीकल्चर का वो 300 मार्क्स का रहेगा। तो जो पेपर 1 है आपका, इसका जो एग्जाम जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। इस पेपर को सॉल्व करने का जो टाइम दिया जाएगा 1.5 घंटे का आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। टोटल लगा करके आपका ये 150 मार्क्स का रहेगा, यानी कि आपका ये फर्स्ट पेपर का पैटर्न है। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की, यानी कि जो आपका होगा एग्रीकल्चर, यानी कि जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें भी। इसको जो टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का वो 3 घंटे का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें भी है, यानी कि रॉन्ग आंसर पर आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। और आपका जो है ये 300 मार्क्स का, जैसे कि हमने बताया ये 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। तो 300 और 150 450 मार्क्स का आपके जो है 2 पेपर रहेंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि सिलेबस कहां से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पेपर 1 की, यानी कि जो आपका जनरल स्टडीज का है। तो पेपर 1 की अगर बात करें तो जीके एंड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स और आपका लैंग्वेज एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अलावा स्टैटिक्स, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन इन राजस्थान, मतलब जो आपके जो है ये जैसा आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी इन रेस्पेक्ट ऑफ राजस्थान, जो आपका राजस्थान से रिलेटेड है उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके पेपर फर्स्ट यानी कि जनरल स्टडीज में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड जो होगा वो होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज का, यानी कि जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है, यानी कि जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, यानी कि जो आपकी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन है, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में, उससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपके 10th लेवल के, 12th लेवल के, ग्रेजुएशन लेवल के, एमएससी लेवल के, ये आपका कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी आपका रिटर्न एग्जामिनेशन पे, यानी कि जो आपका रिटर्न हुआ है उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका पे लेवल जो रहेगा वो 12 रहेगा, यानी कि 12 रहेगा। ग्रेड पे जो रहेगा 4800 रहेगा। और अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे और आपको जो है अदर्स बेनिफिट्स भी प्रॉपर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या रिक्वायर्ड है जो रेडी रखने हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपका बीएससी, एमएससी और बीएड, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं।
इसके साथ साथ जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपको किसी भी तरह का आप इसमें रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये सारे सर्टिफिकेट्स जो है आपके कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सब आपको डॉक्यूमेंट जो अपने रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है फर्स्ट स्टेप जो है आपका, अगर न्यू यूजर है तो सबसे पहले जो आपका राजस्थान का एसएसओ पोर्टल है, वहां पर आपको एसएसओ आईडी और पासवर्ड अपना जनरेट करना होगा। उसके बाद जो है सेकंड स्टेप रहेगा, जब आपका आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, सेकंड जो आपका स्टेप रहेगा वो रहेगा आपका एसएसओ आईडी से आपको जो है लॉग इन करना है, किस पे, आरपीएससी के रिक्रूट पोर्टल पर। वहां जब आप वो कर लेंगे तो वहां आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है, जहां आपकी पूरी डिटेल्स मांगी जाएगी। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक हैं, चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के, यानी कि जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो है डिपोजिट करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपकी एग्रीकल्चर स्कूल लेक्चरर की पोस्ट के लिए जारी की गई है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट होंगे 4 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी 3 अक्टूबर 2025। तो 3 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।